गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्वाध्याय 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कि प्रश्न में क्या बोला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा बताया गया है कि एक चतुर्भुज दिया हुआ है। चतुर्भुज तो आपको जानते ही है, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज की कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज दिया है, तो चतुर्भुज ए बी सी डी में यह आपका चतुर्भुज है। चतुर्भुज है ना, ए सी बी डी, ये चतुर्भुज दिया हुआ है आपको। उसमें ए सी बराबर ए डी दिया हुआ है। ए सी और ए डी दोनों बराबर, यानी ये भुजा और ये भुजा ए डी दोनों कैसी हैं? बराबर हैं। आगे क्या दिया है? और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। जो ए बी कोण है, ये वाला कोण ए बी वाला कोण, ए बी वाला मतलब ए बी जो ए बी है, ए बी क्या है? एक रेखाखंड है। ए बी रेखाखंड है जो कोण ए को, ये कोण ए है, कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है, यानी समान भाग में बांट रहा है। यानी ये और ये दोनों कैसे हैं? समान। ये वाले कोण और ये कोण समान। तो जो ए बी रेखाखंड है वह कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। इसने यहाँ तक दे दिया है। अब आकृति में दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, त्रिभुज ए बी डी है। ऐसा आपको सिद्ध करना है। और बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कर सकते हैं? यानी ए बी सी ये वाला त्रिभुज और दूसरा ए बी डी ये वाला त्रिभुज, दोनों कैसे हैं? सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। ऐसा सिद्ध करना है। ठीक है, अब सिद्ध करने के लिए हम बहुत सारी सर्वांग समता के नियम पढ़ चुके हैं, उसी का उपयोग करेंगे। और उसके बाद ये बताना है कि बी सी और बी डी में क्या है, बी सी और बी डी का क्या संबंध है, ये बी सी और बी डी का क्या संबंध है। ठीक है, तो आकृति आपको समझ में आ गई जो दिया हुआ है। अब देख लेते हैं कैसे इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले दो त्रिभुज जी उनका नाम लिख दो, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी। यानी ए बी सी ये वाला त्रिभुज और उसके बाद ए बी डी ये त्रिभुज, दोनों कैसे हैं? सर्वांगसम, दोनों सर्वांगसम हैं। ठीक है, दोनों सर्वांगसम हैं। और त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी, ए सी बराबर ए डी है, ए सी बराबर ए डी दिया हुआ है। ऊपर प्रश्न में दिया हुआ है कि ए सी और ए डी दोनों बराबर, इसलिए देखो मैंने 2 लाइन की है यहाँ पे, 2 लाइन, दोनों बराबर हो गए। क्यों? प्रश्न में दिया हुआ है। और ये है क्या? भुजा है, दोनों त्रिभुज की भुजाएं। उसके बाद कोण ए को ए बी समद्विभाजित करती है। ये जो कोण ए है उसको समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण भी समान है। समझ में आया? कौन कौन से कोण समान है? सी ए बी ये वाला कोण और कौन सा? डी ए बी ये वाला कोण, ये दोनों समान। लिख दिया हमने कि कोण ए को ए बी समद्विभाजित करता है, इसलिए क्या होगा कि कोण सी ए बी बराबर कोण डी ए बी, इस तरह से। अब ए बी बराबर ए बी कैसे, क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ए बी जो है बराबर ही होगा, इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है, तो दोनों समान होंगे। इसका ए बी भी यही है, इसका ए बी भी है, दोनों समान होंगे। इसलिए ए बी बराबर ए बी दिया हुआ है। अब देख रहे हो आप, भुजा यानी साइड, कोण यानी एंगल और भुजा हमने पढ़ा था। एस ए एस सर्वांग समता का नियम, भुजा कोण भुजा सर्वांग का नियम का पालन हो रहा है। तो एस ए एस सर्वांग समता के नियम का पालन हो रहा है, इसलिए दोनों त्रिभुज जो हैं, त्रिभुज ए बी सी
और त्रिभुज ए बी डी दोनों कैसे हो गए बेटा? सर्वांगसम हो गए, दोनों सर्वांगसम हो गए। क्यों? भुजा कोण भुजा के नियम से। अगर भुजा और भुजा, दो भुजा समान है, उनके अंतर्गत बनने वाला कोण, उनके बीच बनने वाला कोण भी समान है, तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। प्रूफ हो गया। अब देखो, हमने ये पढ़ा था कि दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो उनकी भुजाएं भी समान होंगी, इसलिए BC और BD क्या होंगी? दोनों समान होंगी। CPCT कैसे, क्या बताया था मैंने कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं किसके? सर्वांगसम त्रिभुज के। यानी जो बाकी के 6 में से 3 तो सर्वांगसम हो गए, लेकिन जो बाकी 3 बचे वो भी समान होते हैं। इसी नियम को बोलते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी सर्वांगसम ट्रायंगल के अंदर जो बाकी के पार्ट बचे हुए हैं, बाकी की भुजाएं और कोण बचे हुए हैं, वो समान होंगे। इसलिए क्या सिद्ध हो गया कि BC और BD समान होंगे। इस तरह से ये BC और BD समान होंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्या दिया है उसको पढ़ते हैं कि आकृति में आपको एक चतुर्भुज दिया हुआ है, ABCD दिया हुआ है, जिसमें AD बराबर BC। देखो ABCD ये एक चतुर्भुज दिया है, उसके अंदर क्या बोला? AD यानी ये वाली भुजा और BC यानी ये वाली भुजा दोनों कैसी है? समान है। ठीक है, और इसके अलावा और DAB भी बराबर है। कौन कौन से कोण बराबर है? DAB ये वाला कोण किसके बराबर है? किसके बराबर है? CAB इस कोण के बराबर, ये इस कोण के बराबर है। सॉरी CBA गलत बोल दिया मैंने। DAB ये वाला कोण, और दूसरा है CBA ये वाला कोण, ये दोनों समान, ये कोण समान है। अब पहला क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC। तो ABD यानी ये त्रिभुज लेना है आपको, और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है आपको? BAC, BA और C ये त्रिभुज, ये जो पिंक कलर का है ये और जो ब्लू कलर का है वो, ये दोनों सर्वांगसम है, ऐसा हमको साबित कर देना है। अब इन सर्वांगसम है, इनके लिए जो हमने 5 या 6 चीज़ें पढ़ी थी, SAS, SSS, AAS, RHS, ये सारी चीज़ें उनका उपयोग करेंगे, देख लेते हैं। तो आकृति में अब आपको वही दोनों त्रिभुज ध्यान में रखना है जो हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में यही त्रिभुज ले लेने का क्या क्या समान है वो देख लेते हैं। AD बराबर BC, मैंने एक लाइन की हुई है, AD बराबर BC क्यों समान है पता है? क्योंकि प्रश्न के अंदर दिया हुआ है, प्रश्न के अंदर पहले से दिया हुआ है। आप देख लेते हैं, ये भी दिया हुआ है DAB और CAB भी समान है, मतलब DAB यानी ये कोण और CBA यानी CBEA ये वाला कोण समान है, दोनों समान है। इस त्रिभुज के ये कोण और इस त्रिभुज में ये कोण दोनों समान है। तो ये हो गया DAB और CB। ठीक है, तो हमको एक भुजा समान मिल गई, एक कोण समान मिल गया, दोनों दिया हुआ है। अब देखो ये AB जो है, ध्यान से देखना, जो ये AB है, सॉरी जो ये AB है ये दोनों में है, दोनों त्रिभुजों में। देख लेते हैं कैसे। ये वाले त्रिभुज में भी है, ऊपर वाले में, और ये नीचे वाले त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है, दोनों में है, दिख रहा है ना। इसमें भी त्रिभुज बना रही है और इसमें भी त्रिभुज बना रही है, यानी AB जो है, AB और B ये दोनों समान है।
तो ए बी और बी ए दोनों समान हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज में क्या है, सामान्य है, सामान्य। तो भुजा, तो मिल गया भुजा कोण भुजा, यानी एस ए एस, ठीक है। एस ए एस सर्वांग समता के नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सी पी सी टी। सी पी सी टी ये बताना है कि बी डी बराबर है ए सी के, बी डी और ए सी बराबर है। देख लेते हैं इसी को। देखो आपको अगर ये दिया हुआ है ना, देखो सी पी सी टी क्या होता है, ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी। इसका मतलब क्या होता है पता है आपको, इसका मतलब है कि बी डी, इसका दूसरा और तीसरा लिया हमने, तो इसका भी दूसरा और तीसरा समान होगा। इसका दूसरा और तीसरा लिया, इसका भी दूसरा तीसरा समान होगा, इसलिए बी डी बराबर ए सी। क्यों, सी पी सी टी के नियम के अनुसार करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल फॉर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रेंट का मतलब सर्वांगसम त्रिभुज में जो बाकी के बचे हुए पार्ट होते हैं वो समान होते हैं। ये हो गया। अब देखो इसके बाद वो बोल क्या रहा है कि कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। कोण इस देख लेते हैं ए बी डी, अगर मैं इसको कोण में कन्वर्ट करूं तो कोण ए बी डी यानी बी वाला, ये भी क्या हो जाएगा, कोण बी ए सी, ये भी समान होगा। क्यों, सी पी सी टी सर्वांग समता के नियम के अनुसार। ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है, तीनों सिद्ध हो गया। ये सर्वांगसम हो गया, ये बराबर ये बराबर, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा दिया गया है कि पहले आकृति समझ लेने का ध्यान से बेटा, कि एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। क्या कहा हुआ इसने, ए बी पर, ए बी पर, ये रहा ए बी पर ए डी और बी सी, ए डी और बी सी यानी बी सी ए और ए डी ये, वो दोनों कैसे हैं, लंब है। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, इधर भी 90 का बनेगा और ये भी 90 का बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों 90 का बनेगा। अब आकृति में दर्शाए अनुसार सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। अब सी डी रेखाखंड जो है, ये जो सी डी रेखाखंड है वो ए बी को समद्विभाजित करता है, यानी ये ऊपर वाला भाग और नीचे वाले भाग को समान भाग में काट देता है, चक्कू की तरह। जो सी डी चक्कू है वो ए बी को समान भाग में काट दे रही है। इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ, इसका मतलब हुआ कि ओ से ली के बी तक का डिस्टेंस, अंतर ओ से बी और ओ से ए तक, ये दोनों समान हो जाएंगे, दोनों, क्योंकि समान भाग में काट रहा है सी डी, तो ओ से लेके बी तक और ओ से लेके ए तक समान हो जाएंगे, ठीक है। अब ये चीज़ देखनी है कि ये कोण और ये कोण दोनों समान होंगे, सर्वांगसम होंगे, समान होंगे। कैसे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण, इन दोनों का शीर्ष देखो मिला हुआ है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। चलो आप देख लेते हैं क्या क्या करना है। तो पहले प्रश्न क्या पूछा है, हाँ आपको सिद्ध करना है समद्विभाजित है, तो ए ओ बराबर बी ओ ये है, और आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हाँ यही सिद्ध करना है कि बी और ए ओ दोनों समान है, दोनों समान। अब कैसे सिद्ध करेंगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो त्रिभुज बन रहे हैं। दो त्रिभुज कौन कौन से हैं, एक बी ओ सी ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज आपका है ए ओ डी ये त्रिभुज ए ओ डी, ये दोनों कैसे हैं, समान है। ऐसा हमको सिद्ध करना है, ठीक है। कैसे सिद्ध, क्यों सिद्ध करना है, क्योंकि हमको ओ से लेके ए तक का अंतर और ओ से लेके बी तक का अंतर दोनों समान है, इसलिए यही दो त्रिभुज लेंगे। अब देख लेते हैं क्या है।
अब कोण बी और कोण ए 90 अंश के, ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 अंश का है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वो दोनों जो AD और BC लंब है, तो जहाँ पे लंब होता है वहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला कोण मिल गया हमको समान। एक मिनट, कोण हमको समान मिल गया, इस तरह से कोण समान हो गया। अब आ जाते हैं दूसरा कोण, ये कोण और ये कोण, इसको बोलते हैं BOC। ये वाला कोण BOC, ये वाला कोण किसके समान है? D अथवा AOD के समान है। क्यों? क्योंकि ये शीर्ष मिल रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, तो BOC कोण AOD समान है क्योंकि वो शीर्षाभिमुख कोण है। तो हमको पहले क्या मिल गया? एक कोण मिल गया, अब दूसरा कोण मिल गया है, अब एक भुजा मिल जाए बस तो हमारा काम हो जाए। अब ये भुजा देखो, ये भुजा उसने समान दे दी है, ये भुजा और ये भुजा, यानी BC और AD दोनों समान है, प्रश्न में ही दिया है। तो हमारा काम हो गया एंगल साइड, कोण कोण भुजा, एंगल साइड के नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो ये हो गया आपका त्रिभुज BOC सर्वांग सम त्रिभुज AOD। कौन से सर्वांग समता के नियम क्या? कोण कोण भुजा AAS। अभी मैंने आपको बताया अगर ये सर्वांग सम होते हैं तो अब BO बराबर AO साबित करना है हमको, तो इसका पहला दूसरा लिया, बराबर होगा किसके? इसके पहले दूसरे के। ये हो गया BO बराबर AO। क्यों? CP/CT के अनुसार। करस्पॉन्डिंग पार्ट जो भी बचे हुए बाकी के पार्ट हैं वो समान होते हैं किसमें? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों में। ठीक है, इस तरह से हमारा ये तीसरा सवाल भी समझ में आ गया होगा आपको। अब बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का सम्स करेंगे।